सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इन्फोसिस कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक करने जा रही है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बाईबैक के अंदर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट कितना होने वाला है, एक शेयर अगर हम बाईबैक के लिए बेचते हैं तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो शेयर हमारा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा बाईबैक के लिए, और रिकॉर्ड डेट यहाँ पर क्या रखी गई है कि कब तक हम इस शेयर को बाय कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो सबसे पहले मैं उनके लिए बात करने चाहूंगा जो बाईबैक में पहली बार पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि बाईबैक होता क्या है। तो वो अब मैं लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। बाईबैक का मतलब होता है कि आपने किसी कंपनी का शेयर आपने बाय कर रखा है, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर है, और वही कंपनी आपके शेयर को वापस से आपसे खरीदना चाहती है, वो इसको बोलते हैं बाईबैक। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको बेचना चाहते हो या नहीं बेचना चाहते, लेकिन कंपनी आपसे एक फिक्स प्राइस के ऊपर खरीदना चाहती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बाईबैक, है ना। तो इन्फोसिस अपने शेयर्स को बाईबैक करने जा रही है। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये होता है बाईबैक। तो यहाँ पर जो इन्फोसिस का बाईबैक रखा गया है वो 1800 करोड़ का बाईबैक रखा गया है, और जो बाईबैक की प्राइस रखी गई है वो 1800 रुपये पर शेयर की प्राइस रखी गई है। यानी कंपनी आपसे एक शेयर 1800 रुपये में खरीदेगी, आपने चाहे किसी भी प्राइस के ऊपर खरीद रखा हो। यानी आपने अगर 1000 रुपये में खरीद रखा है, चाहे आपने 1500 में खरीदा है या आपने 2000 में खरीदा है, आपसे तो कंपनी 1800 रुपये में खरीदेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको बेचना चाहते हो 1800 रुपये में या नहीं बेचना चाहते, यानी कि आप बाईबैक में भेजना चाहते हो नहीं भेजना चाहते। ठीक है, बाईबैक में कैसे बेचते हैं वो प्रोसेस भी आपको मैं समझा दूंगा जब बाईबैक यहाँ पर स्टार्ट होगा उस टाइम पर। तो लेकिन अभी हमारा काम रहेगा केवल बाईबैक के लिए शेयर को खरीदना, रिकॉर्ड डेट तक रखना। बाईबैक के लिए कैसे बेचते हैं वो आगे आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि बाईबैक में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर जो पोर्शन रखा गया है रिटेलर्स के लिए, वो 15% का पोर्शन यहाँ पर अलोटेड किया गया है, जिसमें वन टोटल 10 करोड़ शेयर है, जिसमें से 1.5 करोड़ शेयर ही यहाँ पर ही रिटेलर्स के लेने वाले हैं। यानी आप चाहे कितने भी शेयर चले जाएं, वो आपसे 1.5 करोड़ शेयर ही रिटेलर्स यहाँ पर लेने वाले हैं। तो अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि जब कंपनी बाईबैक कर रही है हमसे, तो हमें यहाँ पर फायदा ही फायदा है, फिर तो हमको बहुत सारे शेयर खरीद लेने चाहिए। क्योंकि अगर आज हम 1500 रुपये की प्राइस में खरीद लेते हैं और 1800 रुपये में कंपनी को ही वापस बेच देते हैं, तो हमें एक शेयर पर यहाँ पर 300 का फायदा है। तो क्यों ना आज हम 1000 शेयर खरीद ले, क्यों ना हम 500 शेयर खरीद ले, या तो हमको प्रॉफिट है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा वो लोग भी सोच सकते हैं, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी को 1.5 करोड़ शेयर की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी तरह बहुत सारे लोग खरीद लेंगे उसको, तो वहां पर बहुत सारे शेयर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वहां पर 5 करोड़ शेयर चले गए और उनको चाहिए 1.5 करोड़, तो उनको रखने तो 1.5 करोड़ शेयर ही है ना। तो वो आपके सारे शेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ शेयर को आपको वापस से भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने बाईबैक के लिए आपके पास में 10 शेयर आपके पास में पड़े हुए हैं, आपने बाईबैक के लिए भेज दी 10 के 10 शेयर। अब मान लो वहां पर बहुत सारे ज्यादा शेयर चले जाते हैं, तो उनका एक्सेप्टेंसी रेशो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो अगर मान लो 50% वो शेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके 5 शेयर जो है 1800 रुपये की प्राइस के ऊपर कंपनी खरीद लेगी, और उसके पैसे जो है आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर सीधे सीधे ट्रांसफर कर देगी। और 5 शेयर जो बच रहे हैं उनको आपके डीमेट अकाउंट के अंदर फिर से भेज देगी, और जो करंट प्राइस चल रही होगी वो आपकी उस शेयर की अभी प्राइस होगी। तो आप उसके बाद में आप उस 5 शेयर्स को होल्ड करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये क्या इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंसी रेशो, कि कंपनी आपके सारे शेयर को एक्सेप्ट नहीं करती है, कुछ शेयर को एक्सेप्ट करती है। जितने परसेंटेज शेयर को एक्सेप्ट करती है वो उसका एक्सेप्टेंसी रेशो कहलाता है। तो जैसे पहले अभी तक जो बाईबैक हुए थे उनमें एक्सेप्टेंसी रेशो रहा था 25 से 40% तक का। यानी अगर 40% का रहता है तो इसका मतलब है कि 10 में से आपके 4 शेयर एक्सेप्ट होंगे और 6 आपको वापस से भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्ड डेट क्या है। रिकॉर्ड डेट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेट जो कि कंपनी यहाँ पर डिसाइड करेगी, अभी डिसाइड नहीं करे, उस डेट को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर इन्फोसिस के शेयर्स का होना जरूरी है। अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर उस डेट को है, पर्टिकुलर डेट को, तो आप कंपनी को बाईबैक के लिए शेयर्स को बेच सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बेच सकते। तो पर्टिकुलर एक डेट होगी, उस डेट को आपको आपके पास में डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर का होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार कि कितने शेयर अगर आप बाईबैक के लिए बेचते हो, कितना परसेंट एक्सेप्टेंसी रेशो रहता है, तो हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट होने वाला है लास्ट में आपको बताऊंगा। वन शेयर स्ट्रेटेजी, अगर हमारे पास में माना कि 10 शेयर हमारे पास में है, कंपनी 1800 रुपये में खरीदने वाली है, ये तो फिक्स है। करंट मार्केट प्राइस तो आज की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो चल रही है 1528 रुपये की, है ना। अब मान लेते हैं कि हम इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने माना कि इसको 1500 रुपये में हमने इसको बाय कर रखा है।
₹1500 में हमने इसको बाय किया था 10 शेयर 18 और ₹1800 के लिए ₹1800 बायबैक की प्राइस अब हम इसको भेज देते हैं बायबैक के लिए, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो अगर एक्सेप्टेंसी रेशो के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट आपका। अगर एक्सेप्टेंसी रेशो 20% का रहता है तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1500 के हिसाब से 10 शेयर का कितना हो रखा था ₹15,000 का। तो आपके 2 शेयर एक्सेप्ट होंगे इस केस में और आपके 8 शेयर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर फिर से आ जाएंगे। तो बायबैक के आपको कितने पैसे मिलेंगे? 1800 के हिसाब से आपके 2 शेयर के आपको मिल जाएंगे ₹3600 मिल जाएंगे और आपका प्रॉफिट हो जाएगा ₹600 का। और बाकी जो आपके 8 शेयर हैं जिनकी कीमत ₹12,000 है, वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ऐसे कैसे रहेगी। अगर इन्फोसिस के शेयर की प्राइस बढ़ती है तो ये प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाएगा। अगर इन्फोसिस के शेयर की प्राइस घट जाती है यानी ₹1500 से कम हो जाती है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके बचे हुए शेयर के ऊपर, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि बचे हुए शेयर जो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं उनको आप होल्ड करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर एक्सेप्टेंसी रेशो 30% का रहता है तो यहाँ पर हमारे 3 शेयर एक्सेप्ट होंगे, 7 शेयर यहाँ पर वापस से डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे और हमें ₹900 का फायदा होगा। अगर आप 40% शेयर एक्सेप्ट होते हैं तो ये हमारे 4 शेयर एक्सेप्ट हो जाएंगे, 5-6 शेयर वापस से हमको मिल जाएंगे और उनकी जो प्राइस है वो ₹7200 में हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सीधे-सीधे आ जाएगी और ₹1200 का हमें यहाँ पर फायदा हो जाएगा। 50% शेयर एक्सेप्ट हो जाते हैं, इससे और ज़्यादा इजी अंडरस्टैंड हो जाएंगे। 50% शेयर एक्सेप्ट हो गए हमारे, तो यहाँ पर 5 शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, 5 रिजेक्ट वापस आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। 5 शेयर की जो प्राइस है वो ₹9000 आपके बैंक अकाउंट के अंदर सीधे-सीधे आ जाएगी और ₹7500 के जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे और सीधा-सीधा आपको ₹1500 का फायदा होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है एक्सेप्टेंसी रेशो के ऊपर कि कितना एक्सेप्टेंसी रेशो रहेगा, उसके बेस पर आपका यहाँ पर प्रॉफिट बनने वाला है। तो ये मैंने 10 शेयर का एग्जांपल लिया है, हो सकता है आपके पास में 100 शेयर हो, तो 100 शेयर के हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा फिर से बढ़ जाता है। अगर 20% एक्सपेंसी रेशो रहता है तब भी आपका प्रॉफिट यहाँ पर 6000 हो जाता है। अगर मान लो आपके पास में किसी के पास में मान लो 500 शेयर है और 500 शेयर को बाय वीक के लिए बेचता है वो, है ना? तो ये रहा ₹30,000 का आपका प्रॉफिट होगा। अगर मान लो आपने 1500 की प्राइस में नहीं खरीदा, आपने 1400 की प्राइस में खरीद रखा है, तो और ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 40,000 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है आपने महँगी प्राइस के ऊपर खरीदे हो, 1800 में बायबैक कर रही है कंपनी, आपने बहुत लेट जगी हो और मान लो हो सकता है आपने 1700 की प्राइस में खरीदा है, तो आपका प्रॉफिट देखो ₹10,000 आ गया, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कम से कम प्राइस के ऊपर खरीद रखा हो और तो हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरह से कैलकुलेशन करके बता दी है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, वन शेयर स्ट्रैटेजी। वन शेयर स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जैसे टीसीएस होती है और भी कंपनी होती है, उनमें हम क्या करते हैं, एक शेयर बेच देते हैं। तो कंपनी क्या करती है, आपके एक शेयर को एक्सेप्ट कर लेती है। तो एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो जहाँ तक है 99% चांस है कि टेंडर रूट के थ्रू यहाँ पर ये शेयर्स को लेंगे। तो अगर आप एक शेयर बेच देते हो बायबैक के लिए तो आपका शेयर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपने अगर ₹1500 में एक शेयर खरीद रखा है, ₹1800 में आप इसको बेच देते हो तो आपको सीधा-सीधा ₹300 का आपको प्रॉफिट होने वाला है। मैंने यहाँ पर कोई भी टैक्स से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आप अपने हिसाब से खुद से सेट कर सकते हो बाद में। लेकिन मैं केवल मोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ समझाने के हिसाब से, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना बने ये वीडियो। तो ₹300 का आपको एक फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आपके पास में सपोज़ करो कि 4 डीमैट अकाउंट है, क्योंकि हम तो आईपीओ इन्वेस्टर है तो हमारे पास में डीमैट अकाउंट तो मल्टीपल होंगे ही। तो अगर हमारे पास में 5 डीमैट अकाउंट है और 5 डीमैट अकाउंट के अंदर एक-एक इन्फोसिस का शेयर लेके रख लेते हैं हम यहाँ पर, और अगर हर शेयर पर हमको 300 का फ़ायदा होता है, तो 5 डीमैट अकाउंट में हमें यहाँ पर 1500 का यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा, एक शेयर को बायबैक के लिए बेचते हैं तो। ठीक है? तो इस तरह से वन शेयर स्ट्रैटेजी भी इसके अंदर काम कर सकती है, 99% चांसेज़ है। तो अब आपको कब खरीदना है ना? शेयर को कब खरीदना है? देखो अभी यहाँ पर प्राइस चल रही है ₹1528 की करंट प्राइस चल रही है। अभी आईटी सेक्टर वैसे प्रेशर में है, हो सकता है प्राइस के अंदर और करेक्शन हो, तो प्राइस अगर करेक्ट होती है तो आप इसको खरीद सकते हो ₹1490 की प्राइस पर, ₹1450 की प्राइस पर, ₹1500 यानी इस प्राइस के ऊपर भी आप खरीद सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो प्राइस कम हो जाने पर आप खरीदोगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जैसे भी आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया। तो प्राइस कम रहे तो आप उसको खरीद लो और आप उसको बायबैक के लिए बेच सकते हो। तो आपको यहाँ पर बायबैक में आपके जितने शेयर एक्सेप्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको आई होप सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपकी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं और एक काम मेरा कर सकते हो आप, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना यार, है ना? और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।